नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही खास रहा, क्योंकि आज गांधी परिवार से एक सदस्य सक्रिय राजनीति में फिर सक्रिय हो गया। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रियंका गांधी वाड्रा की। दोस्तों, कयास तो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि जब से राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी थी, सब तरफ से यही आवाजें आ रही थी कि प्रियंका गांधी वायनाड का चुनाव लड़ सकती हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी जबरदस्त रूप से विजयी हुए थे। दोस्तों, लेकिन सांसद वो केवल एक ही सीट से रह सकते हैं। दोस्तों, इसलिए उन्होंने वायनाड की सीट को छोड़ दिया और वायनाड की जनता का तहे दिल से धन्यवाद किया। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, उन्होंने वायनाड की जनता को वादा भी किया कि अब आपको एक नहीं 2-2 सांसद मिलेंगे। दोस्तों, और मैं वहां पर आता जाता रहूंगा जैसे पहले आया जाया करता था। दोस्तों, इसका औपचारिक ऐलान जुलाई में ही मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर दिया था। दोस्तों, खैर अब महाराष्ट्र, झारखंड और वायनाड की लोकसभा सीट का उपचुनाव घोषित हो चुके हैं। दोस्तों, और आज का दिन प्रियंका गांधी के लिए बहुत ही खास रहा। दोस्तों, क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया। दोस्तों, जैसा कि कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी आज अपना नामांकन दाखिल करने वायनाड आएंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम 2024 के लोकसभा चुनाव और थोड़ा सा उससे भी पहले जाना चाहेंगे। दोस्तों, 2023 की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, जिस तरह से प्रियंका गांधी एक्टिव होकर राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, मुश्किल परिस्थितियों में राहुल गांधी के साथ खड़ी रही। दोस्तों, वो एक बहुत ही अतुलनीय कार्य था। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल राहुल गांधी की सदस्यता को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था, लेकिन दोस्तों उससे पहले उन्होंने सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला। दोस्तों, सीधे सीधे सरकार के ऊपर इल्जाम लगाए। उन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी को ये लोग हटाना चाहते हैं, लेकिन मेरा भाई डरेगा नहीं, निडर है। दोस्तों, प्रियंका गांधी का बेबाक अंदाज लोगों को इतना भाया कि जब 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली तो पूरी की पूरी कांग्रेस की टीम एक्टिव हो गई। दोस्तों, रायबरेली और अमेठी की सीट्स पर जिस तरह से प्रियंका गांधी ने जबरदस्त ताबड़तोड़ मेहनत करी, जनसभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की, रैलियां की, वो देखना अपने आप में ही काफी अतुलनीय था। दोस्तों, स्मृति ईरानी ने तो यहां तक कह दिया था कि मेरी लड़ाई किशोरी लाल से नहीं, मेरी लड़ाई प्रियंका गांधी से है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, कम से कम भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी के बारे में इतना तो मानती है दोस्तों कि प्रियंका गांधी कितनी सशक्त नेता है। और दोस्तों, उनकी इस मेहनत का परिणाम 2024 में आया भी। कहां कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद बिल्कुल हाशिए पर चली गई थी, लेकिन दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव जब हुए तो वही कांग्रेस 99 सीट्स लाकर पूरी तरह से रिवाइव हो गई। दोस्तों, और यूपी की जिन 2 सीटों पर कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था और पिछले 2019 के लोकसभा चुनावों में उन सीटों पर एक खतरा मंडराया था, प्रियंका गांधी की मेहनत ने
उस खतरे को ही खत्म कर दिया दोस्तों। प्रियंका गांधी किशोरी लाल से अमेठी की सीट हार गईं और दोस्तों रायबरेली से राहुल गांधी भारी मतों से जीते दोस्तों यही नहीं, प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी को छोड़ दीजिए, पूरे भारत में कांग्रेस के लिए जबरदस्त प्रचार किया। वो दोस्तों कांग्रेस की ही नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने जबरदस्त रूप से प्रचार किया दोस्तों उनके भाषण देने का अंदाज, चुटीली बातें कह देना, चुटीली बातें करते करते विरोधी पक्ष पे हमला बोल देना, और दोस्तों ये प्रियंका गांधी की खासियत है दोस्तों प्रियंका गांधी की बातें सीधा पब्लिक से कनेक्ट करती हैं दोस्तों महिलाओं के साथ उन्होंने जिस तरह से संवाद साधा, महिला शक्ति का जिस तरीके से उन्होंने एकत्रीकरण किया, वो देखने योग्य बात थी दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रियंका गांधी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद रही दोस्तों इन दोनों नेताओं की शक्ति ने मिलकर इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों परिणाम यह है कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी है और राहुल गांधी नेता विपक्ष। दोस्तों सोचिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने धुआंधार रैलियां की, हरियाणा में भी उन्होंने धुआंधार रैलियां की, विजय यात्रा निकाली। दोस्तों ये बात और है कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को उस तरीके की जीत नहीं मिल सकी जिस तरीके की जीत कांग्रेस चाहती थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने सिंगल मैंडेट के साथ सरकार बना ली दोस्तों। और जबकि कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस की पूरी तरह से हवा बनी हुई है हरियाणा में, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली सारी हवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई दोस्तों। खैर दोस्तों अब ये तो ईवीएम का विषय है, चुनाव आयोग ही देखेगा कि क्या करना है, क्योंकि कांग्रेस लीडरान की तरफ से ईवीएम को लेकर कई शिकायतें चुनाव आयोग को की जा चुकी हैं दोस्तों, लेकिन चुनाव आयोग का अभी तक इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया है दोस्तों। खैर अब दोस्तों बात करते हैं प्रियंका गांधी पर एक बार फिर से। दोस्तों प्रियंका गांधी पहले संगठन में नेता थी दोस्तों, लेकिन अगर प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीत जाती हैं तो वो जनप्रतिनिधि बन जाएंगी दोस्तों आइए अब थोड़ा सा बात करते हैं उनके नामांकन के ऊपर। दोस्तों प्रियंका गांधी जैसे ही आज नामांकन करने पहुंची, हजारों की भीड़ उनके साथ थी दोस्तों, और फिर जो उन्होंने रोड शो किया और रैली की, जनसभा की, उस जनसभा में लाखों लोगों की भीड़ थी दोस्तों कांग्रेस, या यूं कह लें कि ये कांग्रेस का ही नहीं प्रियंका गांधी का भी वायनाड में शक्ति प्रदर्शन था दोस्तों जरा देखिए किस तरह से भीड़ प्रियंका गांधी के जनसभा में जुटी पड़ी है दोस्तों, कैसे। और फिर उसके बाद प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित भी किया। प्रियंका गांधी ने क्या कहा आइए सुनते हैं जरा। दोस्तों प्रियंका गांधी का यह भाषण अंग्रेजी में था, लेकिन चूंकि केरल के लोग या तो अंग्रेजी समझते हैं या फिर उनकी जो अपनी लोकल लैंग्वेज है या वो समझते हैं। प्रियंका गांधी के भाषणों को ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर भी रखा हुआ था वहां पे, जो प्रियंका गांधी की कही हुई बातों को ट्रांसलेट करके लोगों को समझा रहा था दोस्तों प्रियंका गांधी ने मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, प्रियंका गांधी ने जनता का धन्यवाद किया और जनता के बीच रहने का पूरा वादा किया और जनता की हर संभव मदद देने का वादा भी किया दोस्तों वैसे भी गांधी परिवार जब किसी तरह की कोई रैली या कोई भाषण देता है तो वो अपने आप में सुर्खियां ही बन जाता है दोस्तों। और प्रियंका गांधी के इस नामांकन और जनसभा
को यदि देखा जाए तो ये एक ब्रांड प्रियंका गांधी की तरह ही था दोस्तों। जमकर स्वागत हुआ दोस्तों, प्रियंका गांधी का वहां पर जमकर स्वागत हुआ, फूल मालाएं पड़ी और दोस्तों विशाल जन समर्थन प्रियंका गांधी के समर्थन में खड़ा हो गया। दोस्तों अगर गौर से देखा जाए तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी लगभग हारी ही मान रही है और कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा पहले ही ठोक चुकी है दोस्तों, क्योंकि वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को 2 बार लगातार भरपूर समर्थन दिया दोस्तों, और राहुल गांधी वायनाड की जनता को कह भी चुके हैं। तो राहुल गांधी की बात का असर वायनाड की जनता पर पड़ना स्वाभाविक ही है दोस्तों। और दोस्तों यहां पर मैं एक बात बताना आपको जरूरी समझूंगा कि जब आपको पता ही है कि कुछ महीने पहले वायनाड में एक भयंकर त्रासदी आई थी, भयंकर लैंडस्लाइड आया था और बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे, बहुत जानो माल का नुकसान हुआ था। उन सबके बीच खराब मौसम में भी राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा लोगों से मिलने गए, लोगों की मुसीबतें सुनी, लोगों का हाल जाना, लोगों से मिलने कैंपों में गए। दोस्तों सोचिए कि जब नेता इस तरह से पब्लिक के बीच में जाता है, लोगों से मिलता है, तो पब्लिक का रिएक्शन उनके प्रति कैसा होना चाहिए दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा अब वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं दोस्तों। अब वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आएंगी दोस्तों। अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी सांसद के रूप में किस तरह से काम करेंगी दोस्तों, क्योंकि सांसद जब कोई बन जाता है तो उसके साथ काफी सारी जिम्मेदारियां, काफी सारी पावर्स भी उसके साथ जुड़ जाती हैं दोस्तों। अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी अपनी पावर्स का और अपनी ड्यूटीज का किस तरह से इस्तेमाल करेंगी दोस्तों, लोगों के मुद्दे किस तरह से सुलझाएंगी दोस्तों, लोगों की समस्याएं किस तरह से हल करेंगी दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। और दोस्तों यदि प्रियंका गांधी के ओपोनेंट की बात की जाए तो प्रियंका गांधी के ऑपोजिट भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है उसको तो यही समझा जा रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही वॉकओवर दे दिया है दोस्तों। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रियंका गांधी का वायनाड में किस तरह से प्रदर्शन रहता है दोस्तों। जनता प्रियंका गांधी को कितने वोटों से जिताएगी दोस्तों। ये था वीडियो आज प्रियंका गांधी के नामांकन के ऊपर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे बनाए हुए वीडियोस को लाइक व शेयर जरूर किया कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे हमें बहुत बहुत शक्ति मिलती है दोस्तों और प्रेरणा मिलती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप ही हमारी शक्ति हैं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।